गुर्बत मुकद्दर नहीं, एक कहानी जो सोच बदल दे। कहानी बहुत दिलचस्प है। सन 1839 जर्मनी का एक छोटा सा गांव। एक लड़का था जिसका नाम फ्रेडरिश ऑगस्ट केकुले था। घर कच्चा, वालिद एक मामूली मुलाजिम और फ्रेडरिश अक्सर स्कूल की फीस के लिए उस्ताद के सामने हाथ बांधकर खड़ा रहता। दोस्त और क्लास फेलोज उसे हकारत की नजर से देखते। कपड़ों पर पैबंद लगे होते, जूते अक्सर फटे हुए, लेकिन उस लड़के की आंखों में अज़्म का ऐसा चिराग रोशन था जिसे गुर्बत की आंधियां भी बुझा न सकी। एक दिन वो गांव के एक कोने में बैठा पुरानी किताबों में केमिया के खाके देख रहा था। वो घंटों उन तस्वीरों में खो जाता और ख्वाब देखता कि एक दिन वो जरूर कुछ बड़ा करेगा। उस्ताद ने तंज करते हुए कहा, तुम जैसे गरीब बच्चे बड़े ख्वाब नहीं देखा करते। मगर उसने ये बात सुनी अनसुनी कर दी। मजदूरी की, लकड़ियां काटी, रात के अंधेरे में लालटीन जलाकर पढ़ता रहा। तमाम मुश्किलात के बावजूद उसने तालीम का सफर जारी रखा। फिर एक दिन उसके जहन में एक नया साइंसी नजरिया आया जिसने केमिया की दुनिया बदल दी। ये दरियाफ्त थी बेंजीन की साख्त का मॉडल। उस वक्त के तमाम बड़े साइंसदान इस उलझन में थे कि बेंजीन के अंदर कार्बन के 6 एटम किस तरतीब से जुड़े हुए हैं। केकुले खुद भी इस गुत्थी को सुलझाने में नाकाम हो रहा था। यहाँ तक कि एक सर्द रात जब वो थका हारा अपनी कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था, उसे एक अजीब और गरीब ख्वाब आया। उसने ख्वाब में देखा कि एटम उसकी आंखों के सामने नाच रहे हैं और अचानक एटमों की एक लंबी जंजीर एक सांप की शक्ल इख्तियार कर गई है। वो सांप अपनी ही दुम को अपने मन में दबाकर एक गोल दायरे की शक्ल में घूम रहा था। ये मंजर इतना हैरानकुन था कि केकुले की आंख खुल गई और उसे जवाब मिल गया कि बेंजीन के एटम सीधी लाइन में नहीं बल्कि एक दायरे या रंग की शक्ल में जुड़े होते हैं। इस एक ख्वाब ने जदीद केमिया की पूरी बुनियाद ही बदल कर रख दी। केकुले की कहानी हमें सिखाती है कि गुर्बत कभी इंसान का मुकद्दर नहीं बनती जब तक वो खुद उसे तस्लीम न करे। दुनिया में गुर्बत से निकलने की बेशुमार मिसालें मौजूद है। थॉमस स्टैनली और विलियम डेनको ने अपनी मशहूर किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर में लिखा कि अमेरिका के 80% करोड़पति विरासत में दौलत नहीं लेते बल्कि अपनी मेहनत से बनाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालीम, महारत और मुस्बत रवैया गुर्बत से निकलने के 3 बड़े सतून हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक गुर्बत से निकलने का पहला कदम जहन बदलना है। मैं नहीं कर सकता को मैं करके दिखाऊंगा, मैं तब्दील करना। दूसरी चीज फौरी ख्वाहिशात को रोककर मुस्तकबिल के लिए बचत और सरमाया कारी करना है। तीसरी अहम चीज नेटवर्किंग है, यानी कामयाब लोगों से ताल्लुकात बनाना। मौक़े हमेशा लोगों के जरिए ही आते हैं। पाकिस्तान जैसे मुमालिक में गुर्बत सिर्फ पैसों की कमी नहीं बल्कि सोच की कमी भी है। टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट जैसी बुनियादी सलाहियतें हमारे तामीली निजाम में नजर ही नहीं आती। हमारे देहात में एक नौजवान रोजाना कई घंटे चाय के थापों पर बैठ सकता है, रील्स और टिकटॉक पर वक्त जाया कर सकता है, मगर वही वक्त किसी हुनर को सीखने में नहीं लगाता। इस मसले का हल सिर्फ हुकूमत या स्कीमें नहीं बल्कि इनफरादी रवैया है। तारीख ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्हें गुर्बत ने तोड़ा नहीं बल्कि मजबूत बनाया। किस्तांतनिया के सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कम उम्री में मुश्किलात और भूख के दिन देखे, मगर यही हालात उसके अज़्म को फतह में बदल गए। 1453 में जब सुल्तान ने किस्तांतनिया का मुहासरा किया तो सबसे बड़ी रुकावट समंदर में बिछी वो अजीमुल शान लोहे की जंजीर थी जो बाज़ंतीनी सल्तनत ने गोल्डन हॉर्न के दहाने पर लगा रखी थी। ये जंजीर लोहे के सैकड़ों वजनी कड़ों से बनी थी जिसका एक एक कड़ा इतना बड़ा था कि उसे उठाने के लिए कई इंसानों की जरूरत पड़ती। ये जंजीर पानी की सतह पर तैरती थी और किसी भी बहरी जहाज का रास्ता रोकने के लिए काफी थी। दुश्मन को यकीन था कि सुल्तान के जहाज कभी इस जंजीर को पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातिह ने वो तारीखी फैसला किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसने हुक्म दिया कि जहाजों को समंदर से निकालकर खुश्की के रास्ते दूसरी तरफ ले जाया जाए। इस मकसद के लिए रातों रात लकड़ी के तख्तों का एक तवील रास्ता बनाया गया। इन तख्तों पर जानवरों की चर्बी और तेल मिलकर उन्हें इंतहाई फिसलना कर दिया गया। फिर हजारों सिपाहियों और बैलों की मदद से सुल्तान ने अपने 80 वजनी बहरी जहाजों को पहाड़ियों और नाहमवार खुश्की के ऊपर से घसीटकर दुश्मन के सामने समंदर में उतार दिया। सुबह जब दुश्मन की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि जिन जहाजों को वो जंजीरों के पीछे रोक कर बैठे थे वो अब उनके किले के बिल्कुल सामने खड़े थे। ये जुर्रत और इज़्म की वो मिसाल है जो बताती है कि जब इंसान कुछ करने की ठान ले तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी इस बात पर मुत्तफिक है कि गुर्बत में पैदा होने वाले अफराद अगर मेहनत, महारत और तालीम का रास्ता अपनाए तो वो आम लोगों से ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक
तहकीक के मुताबिक ऐसे बच्चों में मुश्किलात से लड़ने की सलाहियत यानी रेजिलियंस ज्यादा होती है। पाकिस्तान के लिए इस कहानी में बड़ा सबक है। हमने दहाइयों में कई हुकूमतें बदली मगर कौम की सोच तब्दील न हो सके। आज भी ये जुमला आम है कि हम गरीब पैदा हुए हैं और गरीब ही मरेंगे। यही सोच असल गुर्बत है। अगर हर नौजवान रोजाना 4 से 5 घंटे फोकस के साथ किसी हुनर पर काम करे, हर घर अपनी आमदन का कम से कम 10% बचाए और हर शख्स कामयाब लोगों से ताल्लुकात बनाए, तो सिर्फ 5 से 7 साल में गुर्बत में नुमाया कमी लाई जा सकती है। केकुले की तरह हर इंसान के पास एक इंतखाब होता है, या तो हालात का गुलाम बन जाए या उनका मालिक बन जाए। गुर्बत कोई तकदीर नहीं, ये सिर्फ एक आर्जी हालत है और हालत हमेशा बदली जा सकती है। आखिर में सिर्फ इतना कहना है, आपकी गुर्बत आपकी किस्मत नहीं, आपका रवैया है। और लास्ट में आप लोगों से एक गुजारिश के साथ छोटी सी शिकायत भी है कि आप लोग वीडियो को देखने के बावजूद भी उसे शेयर नहीं करते और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जरूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है।